देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और पेपर कोड है 346 BY, ठीक है। लास्ट सेट है 2023 का और 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 12 है। इसमें क्या है कि हमारे पास 60 डिग्री का अपवर्तक कोण दिया गया है। अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म एंगल कहा जाता है, याद रखना। अपवर्तक कोण लिखा हो या फिर प्रिज्म एंगल सेम होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.414, ठीक है। कंडीशन दी गई है न्यूनतम विचलन की। कौन सी कंडीशन है? न्यूनतम विचलन की। तो आपको क्या बताना है? दशा में प्रिज्म क्या क्या बताना है। पहला बताना है कि न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, दूसरा बताना है कि आपतन कोण कितना होगा, तीसरा बताना है अपवर्तन कोण और चौथा बताना है निर्गमन कोण यानी इमर्जेंट एंगल बताना है, ठीक है। ये चार चीजें बतानी है। फार्मूला हम लोगों को याद होता है न्यूनतम विचलन की कंडीशन का। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला हम लोगों के पास होता है म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और डिवाइड आता है साइन ए बाई 2 के साथ। ये वाला फार्मूला हम लोगों को याद होता है, इसी का यूज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। दिया क्या है? ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री का। ये बोला है क्वेश्चन ने कि जो अपवर्तक कोण है वही हमारा प्रिज्म कोण होता है, तो ये दिया हुआ है अपवर्तक कोण कितना 60 डिग्री। इसका यूज करेंगे और वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? म्यू की वैल्यू जो दी गई है कितना है? म्यू इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1.414। इसको कहा जाता है √2। क्या कहा जाता है? √2 लिख दो। म्यू बराबर क्या आ जाएगा? √2 इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 और नीचे क्या आ जाएगा? साइन 60/2। वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 30 बचेगा। कितना बचेगा? साइन ब्रैकेट में क्या है? डेल्टा एम प्लस 60/2 और नीचे बचेगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस करके। साइन 30 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो √2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? साइन 30 से। तो साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं सीधे 1/2, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे सीधे वैल्यू रख दी, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ से साइन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? डेल्टा एम प्लस 60°/2 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से काटेंगे तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। 1/√2 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन 45। क्या लिख सकते हैं? साइन 45, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ब्रैकेट में क्या है? डेल्टा एम प्लस 60/2 आ गया। अब यहाँ से साइन हटा दो। साइन 1/√2 ये क्या रखा है? साइन 45। अब साइन से साइन हटा दोगे तो क्या बचेगा? साइन से साइन हटाओगे तो 45 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एम प्लस 60 और डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में 90 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60। क्रॉस इसको काट लो यहाँ पे लाके, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू आ जाएगा 60, सॉरी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो एक तो आंसर मिल गया हमें। पहला क्या पूछा था कि न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, तो वो होगा 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का। कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन कोण मिल गया। अब हमारे पास क्या है? अब हमें पूछा गया है कि हमें बताना है आपतन कोण। आपतन कोण बोले तो आई पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? आई पूछा जा रहा है। आपतन कोण कैसे निकालोगे? उसके लिए डायग्राम बना देते हैं, या फिर उससे पहले हम निकाल लेते हैं क्या तीसरे पार्ट का आंसर। क्या पूछा है? अपवर्तन कोण। क्या पूछा है? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण मेरा क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर क्या गया? ये साइन a/2। अपवर्तन कोण r से लिखा जाता है, वो होता है a/2 होता है। a की वैल्यू 60 है, कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अपवर्तन कोण जो आ गया 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अपवर्तन कोण भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होता है यहाँ पर, ये एंगल कौन सा होता है? ये हमारे पास डेल्टा एम जो आई होता है मेरा, आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम प्लस a/2 होता है। क्या होता है? डेल्टा एम a/2। सारी वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं। क्या निकाल चुका हूँ? आई इज इक्वल टू डेल्टा एम निकला है 30 डिग्री, ये निकला है हमारा 60 डिग्री और ये दिया हुआ है। करोगे तो कितना आएगा? 90/2। यहाँ से आई इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। तो एक तो तरीका ये है निकालने का
कि हमारे पास क्या आ गया, आपतन कोण आ गया। ये कौन सा है, पहले का आंसर है, ये हमारा पहले का आंसर है, ठीक है। सेकंड का आंसर है, ये आपतन कोण है, आई को आपतन कोण कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल। ये अपवर्तन कोण का आंसर है, ये थर्ड का है, ठीक है। अब बचा निर्गम कोण, तो हम डायग्राम बना लेते हैं जरा, ठीक है। ये डायग्राम बना लेते हैं प्रिज्म का, जिससे आपको पता चल जाए निर्गम कोण क्या है। ये प्रिज्म है हमारे पास, ठीक। यहाँ का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कहाँ गया पेन, एक मिनट, ये 60 डिग्री है। अब हमें दिखाना होगा कि कोई इंसिडेंट रे आती है, मान लेते हैं ऐसे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। और ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल के साथ 45 डिग्री पे, ठीक है। इसका अपवर्तनांक एयर का 1 है, यहाँ का √2 है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हो जाएगी जब इधर जाती है, तो ये निकल गई। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ जाएगी, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे, सीधा बढ़ाना है, तिरछा उरछा नहीं, जब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये वाली को आगे पीछे खींचेंगे, तो ये डेल्टा एम, ये हमारा डेल्टा एम है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल जो है, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये दोनों अल्पतम विचलन की कंडीशन में इक्वल होते हैं। तो R1 बराबर होता है R2 के, और बराबर होता है R के, और बराबर होता है A/2 के। ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो R2 कितना आ जाएगा, R2 हमारे पास आ जाएगा, R2 कितना निकाला, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री, कितना आया, ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ चुका है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, तो ये R2 हमारा 30 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये वाला इमर्जन एंगल, या फिर इसको I2 भी कहा जाता है, ठीक है। ये कैसे लगाओगे, स्नेल का नियम लगा दो, स्नेल नियम से, स्नेल के नियम लगाओगे। स्नेल सरफेस क्या है, A, B और C, स्नेल नियम, पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है हमारा, AB, AC पे लगा रहा हूँ मैं, ये AC पृष्ठ पे स्नेल नियम लगा रहा हूँ। यहाँ का अपवर्तनांक कितना है, यहाँ का अपवर्तनांक दिया हुआ है √2 दिया हुआ है n, और बाहर एयर है, एयर यानी वायु है, यहाँ का n क्या है, 1 है, ये हमारा n1 है, ये हमारा n2 है यहाँ के लिए, ठीक है, इस वाले पृष्ठ के लिए। यहाँ लगाओ √2 sin 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, I2 हमें पता नहीं है, सॉरी, n कितना है, n2 1 है, क्योंकि एयर है बाहर, और साइन E ये हमें पता नहीं है। लगाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे तब हमारे पास आ जाएगा √2 इंटू 1/√2 साइन 30 की वैल्यू, ये आ जाएगा साइन E, ठीक है। यहाँ से जब काटेंगे कितना बचेगा, 1/√2 बचेगा, ये हमारा साइन E आ जाएगा। तो यहाँ साइन कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन E। तो यहाँ से E की वैल्यू कितना आ जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। देखो ये हमने आपको समझा दिया कि ये निर्गत कोण है, लेकिन जब न्यूनतम विचलन की कंडीशन आती है, तो वहाँ पर हमारा I1 और I2 यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि ये कहानी ऐसी है, ठीक है। डायग्राम बना दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटेगा नहीं। बाकी जब आपने जो आपतन कोण निकाला था उसी को बता देते कि निर्गत कोण है, तो भी गलत नहीं होता, ठीक है। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार और समझा दे रहा हूँ। समझने की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास क्या है, जब इसने शब्द लिख दिया न्यूनतम विचलन, सारी बात यहीं से खत्म हो गई थी, तो हमें ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए था, ठीक है। अगर न्यूनतम विचलन आता है तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन होती है हमारे पास, ये जब लगाओगे ये वाला जो एंगल होता है, ये मेरा आपतन कोण के विषय में बताता है, ये जो है, ठीक है, डेल्टा m + A/2, ये हमारा क्या बताता है, आपतन कोण। इसी को हम निर्गत कोण भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसी को हम E भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। फिर उसके बाद अपवर्तन कोण की बात करें तो क्या होता है, R1 बराबर R2, ये बराबर R बराबर A/2, यानी इसके एंगल का आधा होता है, तो ये भी सही है, ठीक। तो हमारे आंसर क्या हुए, एक आंसर हमारा हुआ कि जो डेल्टा m आया है, कितना आया है, पहला आंसर हमारे पास ये रहा 30 डिग्री का आया है, ठीक है। दूसरा आंसर हमारा क्या रहा, ये रहा, ये भी 30 डिग्री आया है, और तीसरा आंसर क्या रहा, ये रहा, और चौथा आंसर हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। ये डायग्राम दिखा देना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है,
तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि बच्चे को सब कुछ पता है। ठीक है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, अगर प्रैक्टिस होगी, नहीं प्रैक्टिस तो फिर बहुत टाइम लगेगा। अब समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बाकी टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आती है तो उसको भेजें, उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, जब ही समझ में आएगा क्या दिक्कत आ रही है। बाकी 2023 का लास्ट पेपर है, इसके अलावा एक पेपर बचा हुआ है, उसको भी कराएंगे। ठीक है, फिर 2022 से स्टार्ट करा देंगे। अब आपको देखना है, पसंद करना है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट भी देना है। ठीक है, सपोर्ट देने का मतलब है कि ये दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक, बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो उस चैनल पे उस पे लिंक पे आइए, वहाँ से उस चैनल में ज्वाइन हुई, वहाँ से क्वेश्चन पूछिए, फिर हम बताते हैं। ठीक, चलो बाय, टेक केयर।